Hello students, today we will discuss alpha beta cloning. Alpha beta cloning basically है क्या? Alpha beta cloning basically better solution है, या कह लिए आप बेटर एल्गोरिथम है देन मिनमैक्स एल्गोरिथम, या आप कह लिए कि ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम है फॉर मिनमैक्स एल्गोरिथम, या अपग्रेड वर्जन है मिनमैक्स एल्गोरिथम का। अल्फा बीटा क्या करता है? अल्फा बीटा आपकी कंप्यूटेशनल जो टाइम है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अगर आपका बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अल्फा बीटा प्रूनिंग उसको फास्ट ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब अल्फा बीटा प्रूनिंग कैसे डिफरेंट है फ्रॉम मिनी मैक्स एल्गोरिथम। मिनी मैक्स के अंदर क्या था कि हम अपने पूरे ट्री को सर्च करते थे, हर एक नोड को ट्रैवर्स करते थे। ठीक है, चाहे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो या ना हो। बट अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर क्या है कि अगर आपने एक नोड मतलब ट्रैवर्स कर लिया, उसके बाद दूसरा नोड की वैल्यू उससे ज़्यादा आ रही है, या जो आपको वैल्यू मिली है वो ऑप्टिमाइज है, तो वो फर्दर उन नोड्स को विजिट नहीं करेगा, उनको प्रून कर देगा। ठीक है, दैट इज़ वाई इसका नाम जो है वो है अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब यहाँ पर वहाँ पर दो चीज़ें थी, वहाँ पर दो पैरामीटर थे, एक मैक्सिमाइज़र और एक मिनिमाइज़र। यहाँ पर भी दो पैरामीटर हैं, बट उनको हमने बोल दिया है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा जो है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, बीटा जो है वो आपकी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू जैसे मैंने आपको मिनी मैक्स में बताया था कि हम मैक्सिमम वैल्यू को इन वर्स्ट केस में कंसीडर करेंगे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है, यानी जो हमारी लोअर वैल्यू है बीटा, उसको हम कंसीडर करेंगे वर्स्ट केस में इन्फिनिटी। हम मैक्सिमम मान के चलेंगे, जो हमारा मैक्सिमम है वही हमारा लोएस्ट है। ठीक है ना, तो आपके पास दो पैरामीटर हो, अल्फा एंड बीटा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है ये। इसके अंदर क्या है कि मेरा एक ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया इसके 3 लेवल का ट्री है, लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, मैक्स मिन मैक्स, जैसे मिन मैक्स में करते थे वैसे ही हम यहाँ करेंगे। मेरे पास यहाँ पर दो आपके पैरामीटर्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा को मैंने माइनस इन्फिनिटी लिया है, बीटा को मैंने इन्फिनिटी लिया है। इनिशियल स्टेट पे मैं सारे जितने भी मेरे लेवल होंगे उन सब पे मैं, जैसे मैंने यहाँ पर अल्फा माइनस लिखा, बीटा माइनस इन्फिनिटी लिखा, वैसे ही मैंने बी पे लिखा, वैसे ही मैंने डी पे लिखा। ठीक है, अब आपका जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च पे काम करती है मिन मैक्स की तरह। सबसे पहले मैं, मेरे पास एक मैक्सिमाइजर है, मेरे पास एक नोड है ए। ठीक है, मैं ट्रैवर्स करूंगा तो मैं बी पे आऊंगा, हम अल्फाबेटिकली कर लेते हैं। मैं बी पे आया, अब मैं बी पे जब आ गया तो मैं पहले इस साइड के सारे नोड्स को ट्रैवर्स करूंगा, देन आई विल गो टू दिस साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बी पे पास आया, बी से मैं डी पे जाऊंगा। अब मैं डी का सबसे पहले नोड की वैल्यू फाइंड करूंगा कि मेरे डी की नोड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला स्टेप मुझे ये वाले पोर्शन की वैल्यू को फाइंड करना है, डी की। मेरे पास ये है, अब मैं कैसे फाइंड किया, ये मेरा लेवल कौन सा है, ये मेरा लेवल है मैक्सिमम, यानी कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगा इन सारे नोड्स के लिए। ठीक है, तो अब मेरे पास सबसे पहले मैंने ये वाली नोड उठाई, इस नोड के अंदर मेरी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। ये 3 क्या मेरा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है? ये मैक्सिमम है, अब ध्यान रखना, अल्फा इज मैक्सिमम, बीटा इज मिनिमम। जब भी हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैं चेंज करूंगा अल्फा के अंदर, जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो मैं चेंज करूंगा बीटा के अंदर। ठीक है, तो क्या 3 मेरा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है? यस, मेरा 3 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 को यहाँ पर लिख दूंगा, ये मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, ये मैंने 3 लिख दिया। अब मैं, ये मेरा 3 हो गया, अब मैं इस वाले नोड को सर्च करूंगा। अब क्या 5 मेरा इस 3 से बड़ा है? यस, 5 मेरा 3 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपडेट करके कर दूंगा 5, मैं इसको अपडेट करके कर दूंगा 5, यानी कि मेरे इस डी की जो नोड की वैल्यू हो गई वो हो गई क्या, वो हो गई 5, यानी कि मुझे इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 5। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड। अब मैं फाइंड करूंगा ये वाला पार्ट, मेरी ये वाला पार्ट फाइंड हो गया। अब मैं इससे जाऊंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं इस पार्ट को फाइंड करूंगा। ठीक है, देखना कैसे। मैंने ये फाइंड कर लिए था, ये मेरा है बी, ये मेरा है, ये मेरा है बी। ठीक है, अब आप देखो, मेरा अल्फा 5 था, यहाँ पर बीटा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं
इस वाले नोड से डायरेक्ट यहाँ तो जाऊँगा नहीं, तो मैं पहले यहाँ जाऊँगा, बैक ट्रैक करूँगा बी के पास। बी के पास आया, बी का मेरा लेवल कौन सा है, मिनिमम, यानी कि मैं यहाँ पर मिनिमम फाइंड करूँगा। जब मैं मिनिमम फाइंड करूँगा तो मैंने आपको बताया था कि मैं बीटा पे चेंज करूँगा, तो मेरे पास अभी वैल्यू क्या है, मेरे पास ये इस नोड की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 क्या मेरी इस इन्फिनिटी से कम है, यहाँ पर पहले इन्फिनिटी था, क्या मेरी 5 इन्फिनिटी से कम है, यस मेरी 5 इन्फिनिटी से कम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। ठीक है, मेरे पास मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको सर्च करूँगा। अब इनिशियल लेवल पे मेरे पास जब मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, ये तो मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास बी है, अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके पास आऊँगा। जब मैं इसके पास आया, बट ये मेरा लेवल कौन सा है, मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मुझे इसका मैक्सिमम फाइंड करना है। मैंने यहाँ से मैक्सिमम फाइंड करा, क्या ये मेरा 6 मेरे माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर मैं इस वाले पोर्शन को एज जब मैं इधर आऊँगा इस वाले लेवल पे, तो मैं इस वाले पोर्शन को ये अल्फा बीटा की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर ले आऊँगा। ये मेरी माइनस इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, अब क्या मेरा ये 6 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, यस मेरा 6 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपडेट कर दूंगा 6। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर आपका अल्फ़ा बीटा से बड़ा हो गया तो आप नेक्स्ट जो भी आपकी नोड है, नेक्स्ट जो भी आपका ट्रैवर्स नोड है, उसको आप प्रून कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर अल्फ़ा 6 है, बीटा 5 है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरी नेक्स्ट लेवल की नोड्स हैं मैं उसको विजिट नहीं करूँगा, मैं उसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा, यानी कि मैंने इसको प्रून कर दिया। अब मेरी यहाँ पर क्या वैल्यू मुझे मिली थी, 6, तो मैं यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई वो मेरी वैल्यू आई 6। ठीक है, अब मेरी वैल्यू आ गई 6, मेरा ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। ये वाली मेरी जो ब्रांच थी वो प्रून हो गई, मैं इसको विजिट नहीं करूँगा, यहाँ पर मेरा 6 आ गया। अब जो मुझे ट्रैवर्स करना है, मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मुझे यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 6 मिल गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये वाला पार्ट सर्च करना है, बट मैं डायरेक्ट इस पार्ट पे नहीं आ सकता, मुझे इसके लिए इससे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, इस ए के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, इस ए के पास जाना पड़ेगा, इस ए के पास जाना पड़ेगा। अब इस ए पे मेरा कौन सा लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, यानी कि मैं इस अल्फ़ा की वैल्यू को चेंज करूँगा। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या होगी, यहाँ पर 5 है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, क्या माइनस इन्फिनिटी 5 बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से, यस 5 बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर 5 अपडेट कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू 5 हो गई। अब मैं ये वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ यहाँ उतार लूँगा, मैंने ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ यहाँ उतार दी। यहाँ पर मैं ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 कैसे आया मैं बताऊँगा, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, आप ऐसे समझें। मैंने जब मैं इस वाली नोड पे आया तो मैंने ये वाली ये दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ यहाँ पर उतार लिया इस 2 के लिए। ठीक है, अब आप देखो कि मेरे पास मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इस लेवल पे मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, अब दो जो है, सॉरी ए बी, यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, सी एफ डी, यहाँ पर होगा आपका सी, यहाँ पर होगा आपका सी, यहाँ पर होगा आपका एफ, यहाँ पर है आपका जी। अब आप देखो, मैंने इसको एज इट इज़ उतार दिया, यहाँ पर मेरी वैल्यू अभी नहीं, यहाँ पर मैंने वैल्यू एज इट इज़ उतार दी। यहाँ पर मैं सी पे आ गया, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैंने सेट कर दी। अब मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पर कोई वैल्यू है, तो मैं सबसे पहले एफ़ की वैल्यू फाइंड करूँगा। एफ़ की वैल्यू फाइंड करिए, मुझे चाहिए मैक्सिमम। क्या 1 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, नहीं उतारूँगा। क्या 2 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, मैं नहीं उतारूँगा। बट इन दोनों का मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो मेरी एफ़ के पास जाएगी, तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2। मैं यहाँ पर इस नोट की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, अब इस नोट की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा 2। क्लियर है, अब यहाँ से मैं आऊँगा यहाँ पर, मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मिनिमम। अभी जी की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, बट मेरे पास 2 है। अब ये 2 मेरा क्या इन्फिनिटी से छोटा है, यस इन्फिनिटी से छोटा है, तो मैं इस 2 को अपडेट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर मेरी वैल्यू हो जाएगी 2। अभी आप अभी सी रहने दो। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 अपडेट कर दिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू मेरी 2 है। अब आप देखो, मेरी फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अल्फ़ा मेरा बड़ा हो गया बी से, तो मैं अननेसेसरली इस वाली जो मेरी ब्रांच है मैं इसको विजिट ही नहीं करूँगा, मैं इसको प्रून कर दूँगा। ठीक है, अब क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है यही मिनिमम हुई, तो मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर दूँगा क्या, 2।
ठीक है। अब मेरा 5 आ गया, मेरा 2 आ गया, ठीक है। यहाँ मेरा अल्फ़ा की वैल्यू थी, मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम। इस ए के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा है, 5। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा 5। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व अल्फा बीटा प्रूनिंग, ठीक है। अगर मेरे सपोज कर लीजिए इसके नीचे, ये 0 1 के नीचे और भी ब्रांचेस होती, ठीक है, तो मैं उनको भी प्रून कर देता, क्योंकि मैं यहाँ से मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मेरा अल्फा ग्रेटर हो गया बीटा से, तो मैं आगे विजिट ही नहीं करूँगा। सो दिस इज हाउ, अगर आपका ट्रेवल, अगर आपका ट्री छोटा है तो अल्फा बीटा प्रूनिंग या मिनी मिनी मैक्स एल्गोरिथम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपका ट्री बहुत लार्ज है, तो आपको अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग डेफिनेटली ही शॉर्टेस्ट सोल्यूशन देगी या ऑप्टिमाइज़ सोल्यूशन देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।